अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद वड्डल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज काला तितर खुशाब ग्रुप। तो दोस्तों, आज अपने चैनल की एक नई वीडियो लेकर आपके यहाँ हाजिर खिदमत हूँ। आज से 3-4 दिन पहले मेरे साथ एक मसला पेश आ गया है मेरे ये डखनी के बच्चों के साथ। तो मैंने कहा क्यों ना इससे बचने के लिए अपने सब्सक्राइबर को, अपने दोस्तों को ये पहले से आगाह कर दूं कि आप लोग भी इस तरह की बेहतियाती ना करें कि आप लोगों के साथ भी, आप लोगों के परिंदों के साथ भी खुदा न खास्ता ऐसा मसला पेश आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि सारे दोस्त इसी तरह करते हैं, सर्दियों में अपने परिंदों को सर्दी से बचाते हैं, तो मैंने भी इसी खातिर जो है अपने परिंदों को किचन में रखा हुआ था, क्योंकि चूल्हा वगैरह जलता रहता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इधर इनको हीट मिलती है। तो 3 दिन पहले क्या हुआ है मेरे साथ कि अचानक मैं थोड़ा सा इनको बाहर ले गया हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन फिर भी हुआ क्या है कि मेरे ये जो डकनी के बच्चे हैं ये जैसे बाहर निकले हैं तो मिट्टी में इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ठंडी मिट्टी थी तो मेरे पट्टे जो है ये इसमें जो नर है, ये आप लोगों को वैसे भी नज़र आ रहा होगा कि मादी जो है अभी वो पीछे बहुत हेल्दी और सेहतमंद खड़ी हुई है, नर जो है ये थोड़ा सा सुस्त हो गया है। तो पहले 2-3 दिन तो मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। हुआ क्या है दोस्तों कि ये मिट्टी में जैसे खेले हैं, अंदर हीट से बाहर इनको मैं लेकर गया तो ठंडी हवा भी इनको लग गई है अचानक से, और जो है इसको इनका जिस्म जो है सरद गर्म हो गया है। तो मादा जो है वो बिल्कुल उसने बर्दाश्त कवर कर लिया है अपने आप को, वो ठीक है, और नर जो है इसकी ये टांगें दोनों बिल्कुल जुकड़ गई हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 दिन तो बिल्कुल भी बैठा रहा है, ये बिल्कुल उठा भी नहीं है और ना ये उठ सकता था। आज से ही मैं इसको खिलाता रहा हूँ और पानी वगैरह पिलाता रहा हूँ, और आज तीसरा दिन है कि ये उठकर खड़ा हुआ है। फिर भी आपके सामने आप इसकी सेहत देख रहे हैं कि जैसे एक बीमार परिंदा होता है तो उसके पर वगैरह नीचे लटक जाते हैं, तो उसी हालत में ये खड़ा है, सुस्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने अपने आप को कवर कर लिया है। तो कभी भी अगर आपका तितर कोई सरद गर्म हो जाता है, काला तितर है या डकनी तितर है, तो उसके लिए मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने ये एहतियात करनी है कि गर्म जगह पर अगर आपने अपने परिंदों को रखा हुआ है तो पहले एकदम उसको ऐसे ओपन जगह पर ना ले जाए। थोड़ा सा उसको टेम्परेचर बेहतर देने के लिए उसको किसी ऐसी जगह पर रखें जिधर थोड़ी सी कम सर्दी हो, फिर उसको बाहर खुली जगह पर निकालें। इस तरह अचानक मेरी तरह आपने नहीं करना है। और दूसरी बात यह है, जो इसको मैंने नुस्खा लगाया है, जो मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ दी हैं, वो भी मैं अभी आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ताकि आप इस मसले से बच जाएं। और दूसरी एक और अहम बात मेरे माइंड में आ रही है, वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ दोस्तों कि आप ये देख रहे हैं मादा के ऊपर थोड़े थोड़े जो है ये सफ़ेद किस्म के धब्बे हैं, सफ़ेद किस्म के दाग हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या सिस्टम है, और इसको हटाने का क्या तरीक़ाकार है, और ये हैं तो क्यों हैं, और इसका क्या मसला और क्या दवाइयाँ नुस्खा वगैरह है। तो दोस्तों, ये कैल्शियम की कमी और प्रोटीन की कमी की वजह से ये परिंदे इस तरह कर जाते हैं, ख़ास तौर पर दखनी तितरों में। ये आप नर के पर भी देख रहे हैं और मादा की कमर के ऊपर भी थोड़े थोड़े धब्बे आप देख रहे हैं। ये कैल्शियम की कमी और विटामिन प्रोटीन की कमी वगैरह से परिंदे ऐसे कर जाते हैं। ये एक बीमारी है, जैसे कुछ चंद एक इंसानों की मूजी बीमारियां होती हैं जिसमें शुगर है या कैंसर वगैरह है। ऐसी मूजी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं कि कई इंसानों के कैंसर की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं या बिल्कुल ही बाल झड़ जाते हैं। तो इसी वजह से ये करते करते जिन दखनी तितरों में प्रोटीन की या कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो ये बहुत ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं सेहत के लिहाज से, और पर जो है उनके सफ़ेद आना शुरू हो जाते हैं। और अगर यही अलामत काले तितर में पाई जाएँ तो वो क्या करता है, वो अपने पर खाने शुरू कर देता है या वो अपनी पीठ खाना शुरू कर देता है, और जो डकनी है वो सफ़ेद पर निकालना शुरू कर देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान में चंद एक ऐसे सफ़ेद ब्रीड भी बहुत अभी मशहूर हो चुकी है और काफ़ी दोस्त उसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली उसकी जो बुनियादी वजह वो यही है कि तितर में कैल्शियम और प्रोटीन या विटामिन की कमी की वजह से उनके पर सफ़ेद आने शुरू हो जाते हैं,
या कुछ परिंदे जो हैं वो बिल्कुल ही अपने आप को सफ़ेद कर जाते हैं, जिसकी वजह से एंड में ये चीज़ें फिर आगे खून में चलती रहती हैं, तो बिल्कुल ही एक सफ़ेद किस्म की अभी अलग ब्रीड बन चुकी है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह बेसिक यही है कि शुरू से ऐसे आगाज़ होता है और फिर आखिर में जाकर वो चीज़ें उनके खून में रस बच जाती हैं, और एंड पे उसका यही हल निकलता है कि आगे वो बिल्कुल ही एक अलहदा जो है वो सफ़ेद ब्रीड शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बताने लगूँगा। हमने कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है वो मैं आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। तो दोस्तों, इसमें एक ये सिरप है कैल्शियम पी, ये आप देखते हैं सिरप कैल्शियम पी, आपने ये ले लेना है और नीम गर्म पानी के अंदर इसका जो है आधा ढक्कन ये अपने परिंदों को इस्तेमाल कराना है। तो इसके पीने से इनकी जो है कैल्शियम जो जिस्म में कमी है वो पूरी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है वो एक गोली है मेथोकोबाल टैबलेट, उसको भी आप नोट कर लें। अंग्रेज़ी दवाई है, अंग्रेज़ी दवाइयों में से एक टैबलेट है, और इंसानी पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी महंगी है, 30-40 रुपए की एक टैबलेट है, लेकिन वो आपने इसी तरह उसको पाउडर बना लेना है उसका, और वो आटे में शामिल करके अपने परिंदे को देना है। अपने आधी आधी गोली एक परिंदे को एक दिन आधी, फिर 24 घंटे गुजरने के बाद उसी टाइम दूसरी आधी दे देनी है। तो 2 चीज़ें ये हैं, एक टैबलेट है मेथोकोबाल और एक ये कैल्शियम पी जो है सिरप है, और 2 चीज़ें और हैं। एक जो है प्रोटीन सिरप है दोस्तों, ये आप नोट कर लें, प्रोटीन सिरप। और एक और है गूगल योगराज, ठीक है, सॉरी योगराज गूगल, एक चीज़ है योगराज गूगल। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो जो सिरप है इसमें ये सारे आपने इसी तरह पानी में इस्तेमाल कराने हैं अपने परिंदों को, और जो टैबलेट है वो उसका पाउडर बना लेना है आपने, और उसको आटे में मिक्स करके अपने परिंदों को अपने इस्तेमाल कराना है। तो इंशाल्लाह जिस काले तितर की ये अलामत है कि वो बिट खाता है या अपने पर खाता है, आप समझ जाएं कि उसको कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन की कमी है। उसको ये आप नुस्खा इस्तेमाल करा सकते हैं। और जो डकनी के बच्चे इस तरह हो जाते हैं या वो सरद गर्म हो जाते हैं, उनकी टांगें जुकड़ जाती हैं, तो उसके लिए आपने 2 चीज़ें ये इस्तेमाल करानी है, युगराज गूगल और प्रोटीन सिरप। ये 2 चीज़ें जो हैं ये हैं इसके सरद गर्म होने की जो वो है दवा है, सरद गर्म होने की वजह से जो इनकी टांगें जुकड़ जाती हैं उसके लिए ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और ये जो परम और सफ़ेद आ जाते हैं इसके लिए ये कैल्शियम पी सिरप है, और जो पट्ठों के खिंचाव वाली गोली है वो आपने इस्तेमाल करा लेनी है, मेथिकोबाल टैबलेट। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत अहम और बुनियादी नुस्खा है, और ये बीमारी आजकल बहुत अहम हो रही है, और पट्ठों को जो है वो पहले सीज़न में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस शौक़ जो होता है वो दोस्तों एक हुनर होता है, और वो उसको दिन ब दिन बंदा सीखता ही चला जाता है। तो नए दोस्तों से ये गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।